अभी अभी हम एसिड बेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेटर्स। ये क्या होते हैं? कुछ कंपाउंड होते हैं जो एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल को या अपने कलर को चेंज कर देते हैं। इनके तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि नेचुरल मतलब नेचर में प्राप्त होता है, फाइंड इन नेचर। यानी कि कहाँ लिखा हो, कहाँ पाया जाता है? ये फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर। अब ये नेचर में भी पाया जाता है, यानी कि प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में भी कहाँ पे पाया जाता है? इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? इसके एग्जाम्पल अभी ये रहे हैं। कौन सा? लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक और उसके बाद फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया। ये इसी के एग्जाम्पल है। अगला देखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इन्हें कहते हैं कृत्रिम या संश्लेषित। इनको बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है, यानी कि ये क्या होते हैं? फॉर्म्ड इन लैब्स। यानी कि इनको क्या होता है? लैब में बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल को चेंज कर दें। यानी कि ये क्या होते हैं? एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में सबस्टांसेस की जो हमारी स्मेल होती है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि इनकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। इंडिकेटर चेंज स्मेल। ये क्या करते हैं? स्मेल को चेंज कर देते हैं इन एसिड एंड बेस। किसमें चेंज करते हैं? इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं? ये चेंज कर देते हैं किसकी? स्मेल को या ऑर्डर को। विभिन्न प्रकार की जगह पे विभिन्न प्रकार के इनके रहते हैं। अब देखिए इंडिकेटर्स, उनमें नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर। मैंने बताया था कि लिटमस पेपर लाइकेन नामक पौधे से बनाया जाता है। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। किसमें? एसिड में। कि अगर इसको हम बेस में डाल दें तो जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि एसिड में अगर हमने ब्लू डाला तो रेड आया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सा? कि अगर हमने लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो ब्लू लिटमस रेड हो गया, अगर हमने रेड ही डाला तब क्या बनेगा? तो कहना कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रेड का रेड ही रहेगा। ऐसा ही सेम बेस में, क्या? कि अगर हमने रेड लिटमस को बेस में डाला तो ब्लू बन गया, अगर हम ब्लू ही डालें तो कैसा बनेगा? तो कैसा रंग रहेगा? ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं रेड कैबेज की, लाल पत्ता गोभी की। ये क्या होती है? जब इसको एसिड में डाला जाता है, एसिड में डाला जाता है तो रेड का रेड ही रहता है, और अगर इसको हम बेस में डाल देते हैं तो ये ग्रीन हरे रंग का हो जाता है। और जहां हरा रंग हो गया इसका मतलब है हमारा बेस है। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए और हर बार पूछे भी जाएंगे। अगला है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी को आप लोगों ने तिलक के तौर पे यूज किया होगा। उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा चूना डाल देते हैं, थोड़ा चूना डाल देते हैं और अच्छी तरह से रफ करके तिलक लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है? रेड कलर हो जाता है। अब ये जो चूना डालते हैं ना, चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जो कि हमारा क्या होता है? बेस। यानी कि जब इसको हम बेस में डालते हैं तब ये कैसा रंग हो जाता है? टर्मरिक का कैसा हो जाता है? रेड, लाल हो जाता है। लेकिन अगर हम टर्मरिक को एसिड में डालें तो कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता होता अगर चेंज होता तो आपके जो अचार हैं वो पीले ना होते। अचार में हल्दी पड़ती है, जितने भी पिकल्स अचार होते हैं उनमें हल्दी पड़ती है, और हल्दी पड़ती है और उसमें विनेगर सिरका भी पड़ता है। सिरका क्या होता है? एसिड। अगर ये एसिड की प्रेजेंस में कलर चेंज करता तो हमारे अचार का भी कलर चेंज हो जाता।
इसलिए इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, याद रखना यहां से। अगला है फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया। ये हाइड्रेजिया का ये फूल होता है जो कि एसिड की प्रेजेंस में ब्लू होता है, नीला होता है। अगर इसको हम बेस में डाल दें, बेस में, तब ये पिंक कलर हो जाता है, पिंक। समझे ना? आपका फेवरेट भी होगा। आगे देखिए, अगला है, ये तो थे हमारे कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स। उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक यानी कि संश्लेषण। इसके दो यहां पर सबसे मेन इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, जिसका नाम है फिनोल्फथेलीन। ये भी लैब्स में बनाया जाता है। मेथिल ऑरेंज, इसको भी लैब्स में बनाया जाता है। फिनोल्फथेलीन क्या होता है, जब इसको हम एसिड में डालते हैं तो कलरलेस, कोई कलर नहीं, नो कलर, कलरलेस। लेकिन जब हम इसको बेस में डालते हैं पिंक कलर हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एक, दो, तीन, ये तीन तो आपके अभी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे हैं और पूछे जाएंगे भी। अगला देखिए, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज क्या होता है, ये रेड कर देता है किसमें, एसिड में। एसिड में जब हम मैथिल ऑरेंज को डालते हैं तब ये रेड कलर का हो जाता है। लेकिन अगर बेस में डालें तो येलो कलर, येलो मींस पीला। अगला है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इनमें क्या होता है, स्मेल चेंज होती है। क्या होती है, स्मेल चेंज। जिसके एग्जांपल ओनियन, ओनियन की स्मेल आती है, ठीक ना, कैसी होती है, इसकी तीक्ष्ण कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अब ये जो तीक्ष्ण स्मेल होती है, जब इसको हम एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, यानी कि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी और तेज हो जाती है, कम नहीं होती, थोड़ी तेज हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे ही वेनिला है और ऐसे ही क्लोव, लौंग का तेल है। इनको जब हम एसिड में डालते हैं तो लगभग एक जैसा ही रहता है, जैसी स्मेल पहले थी वैसी ही लगभग रहती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर इन तीनों को, ओनियन, वेनिला और क्लोव, इन तीनों को अगर हम बेस में डालते हैं तो स्मेल चली जाती है, कोई स्मेल ही नहीं रहती, खत्म, मतलब खत्म। क्या, कोई स्मेल नहीं रहती है, समझे? ये थे आपके इंडिकेटर्स। और उसके बाद एसिड में किस तरह से ये प्रॉपर्टीज इनकी होंगी और बेस में किस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये हमने डिस्कस किया है। अब आपके इसमें इंपॉर्टेंट लिटमस याद रखना है, उसके बाद टर्मरिक याद रखना है, उसके बाद फिनोल्फथेलीन, मैथिल ऑरेंज, और इनको तो सबको एक ही जैसे है, तो याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अब ये जो चार है कहीं भूल ना जाओ, उसके लिए एक ट्रिक है। उसके लिए क्या है, ट्रिक, देखो कौन सी है ट्रिक, है आपके सामने, लेवर ट्राई पॉपकॉर्न मेयर। वैसे विद और था वो, मतलब जगह नहीं थी तो कम कर दिया क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं थी। क्या है, लेवर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। इसमें सबसे पहले आपका लिटमस, क्या है, लिटमस। उसके बाद बी फॉर ब्लू, और बेस में होगा, ठीक ना, यानी कि लिटमस ब्लू हो जाएगा किसमें, बेस में। पहले सब जगह बेस है, उसके बाद क्या आएगा आपका, एसिड आएगा। उसके बाद ये रेड हो जाएगा, किसमें हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा हमारा एसिड में। पहले बेस, उसके बाद एसिड। ऐसे ही टी फॉर टर्मरिक, कैसा हो जाएगा, रेड किसमें होगा, बेस में, और येलो हो जाएगा किसमें, एसिड में, ठीक है ना। उसके बाद पी फॉर फिनोल्फथेलीन, ठीक, फिनोल्फथेलीन। पी फॉर पिंक होगा किसमें, बेस में। सी फॉर कलरलेस, ये कैसा होगा, कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा किसमें, एसिड में। उसके बाद है एम, एम फॉर मैथिल ऑरेंज। और मैथिल ऑरेंज जो होता है वो बेस में येलो कलर देता है और एसिड में देता है रेड कलर। कैसा, रेड कलर, ठीक। देखिए 2023, 2026, 2023, 2020 में आए हुए क्वेश्चन ये हैं और 2025 के, 23 के और भी हैं। पहले इनको हम डिस्कस करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल बी टर्न फिनोल्फथालीन पिंक, यानी कि ये जो चार आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फिनोल्फथालीन को पिंक कर दे। फिनोल्फथालीन को पिंक में करने के लिए हमें पता है कि फिनोल्फथालीन जो पिंक होता है वो होता है बेस में। किसमें होता है? बेस में। बेस कौन से होते हैं? जो कि OH आयन देते हैं। ये देख लो OH आयन कौन कौन सा दे रहा है। पहला है एसिटिक एसिड, H आयन देता है, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH आयन देता है, तो दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं HCl, H आयन देता है, OH आयन नहीं देता, तो चौथा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH ये भी देता है, तो ये भी सही। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि बी भी सही है, डी भी सही है, कोई दिक्कत। ये 2023 में आया था। ठीक, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर्स में इनमें कौन सा यूज किया जाता है और किसके द्वारा किया जाए? विजुअली इंपेयर्ड ब्लाइंड स्टूडेंट, यानी कि एक हमारा आंखों से दृष्टिहीन है, उसको हमें एसिड बेस को पहचानना है, तो वो कैसे पहचानेगा? स्वाभाविक रूप से जितने भी हमारे स्मेल जिसमें चेंज होती है उन्हीं को वो पहचान सकता है, क्योंकि वो कलर तो देख नहीं सकता। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिसके कलर चेंज होते हैं, देख नहीं सकता। सिंथेटिक क्या होते हैं? कलर चेंज होते हैं, देख नहीं सकता। उसके बाद सिर्फ एक मात्र है ऑल्फैक्टरी जिसमें स्मेल चेंज होती है, तो वो देख सकता है, क्योंकि स्मेल क्या है? महसूस करनी है, देखनी तो है नहीं। तो ठीक ना, कौन सी? ऑल्फैक्टरी के जो भी एग्जांपल हो सही। टर्मरिक नहीं। मैथिल ऑरेंज कलर चेंज करता है, नहीं हो सकता। लिटमस कलर चेंज करता है। वेनिला एंड क्लोव या ओनियन, तीनों हो में से कोई भी हो तो आपका सही आंसर है। 2026, 23, 20 में आया हुआ है। ठीक, अब हम इनको करते हैं रफ, उसके बाद करेंगे और क्वेश्चंस। देखिए, अब हम करते हैं दो अगले क्वेश्चन जो कि 2023, 2025, 23, 22, 21 कितनी बार आया हुआ, तो कितने इंपॉर्टेंट हैं हम बताएंगे नहीं, आप समझदार। देखिए, अब क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ए, एक हमारा एक्वस सॉल्यूशन है ए, जिसको फिनोल्फथालीन में डालने पर कलर हमारा पिंक हो जाता है। फिनोल्फथालीन पिंक कलर कब देता है? फिनोल्फथालीन पिंक कलर देता है बेस में। कब देता है? बेस में। तो आपको यहीं से पता चल गया कि ए कंपाउंड कैसा हमारा? बेस है। पहला ए कंपाउंड कैसा है हमारा? बेस है। ठीक, ए क्या है हमारा? बेस है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे, When another aqueous solution B is added to pink solution, दोबारा से एक सॉल्यूशन B है जिसको इसी पिंक सॉल्यूशन में हम डालते हैं। द पिंक कलर डिसअपियर, पिंक कलर चला जाता है। और फिनोल्फथालीन का कलरलेस, यानी कि पिंक चला गया, यानी कि कलरलेस हो गया। और कब होता है ये? एसिडिक मीडियम में। फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है एसिड में, यानी कि जो बी है वो हमारा कैसा है? एसिड है। कैसा है? एसिड है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द पिंक कलर डिसअपियर, चला गया। नाउ व्हेन दो बार लिख दिया। नाउ व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंपाउंड ए, यानी कि दोबारा से कंपाउंड ए को डालते हैं एडेड टू दिस सॉल्यूशन, ठीक ना, इसमें रिएक्शन कराते हैं, द मिक्सर अपीयर पिंक कलर अगेन, दोबारा से पिंक कलर हो गया, यानी कि ए क्या हमारा? बेस है। ठीक है ना, ए क्या है? बेस है। तो दोबारा से क्या डाल दिया? सॉल्यूशन हमने ए, यानी कि दोबारा से बेस डाल दिया। आगे कह रहा है द रिस्पेक्टेड चेंजेस इन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आर फॉर्म्स, यानी कि इसका जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, तो इसको चेंजेस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका लिख रहे हैं। सबसे पहला कैसा था हमारा? बेसिक था। कैसा था? बेसिस था। उसके बाद किस में चेंज हुआ? एसिडिक में चेंज हुआ। एसिडिक था। एसिडिक के बाद दोबारा से क्या आ गया? दोबारा से बेसिस आ गया। ठीक, ये था इसका पूरा फॉर्म। ठीक ना, इस तरह से क्या हुआ? ये चेंजेस हुए हैं कि एसिड में पहले बेस था, फिर एसिड हुआ, एसिड से फिर दोबारा से उसमें बेस मिला दिया गया। कोई दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2026 में आया नहीं है, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देख लीजिए, फिनोल्फथालीन टर्न्स पिंक कलर। फिनोल्फथालीन पिंक कलर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है पिंक कलर? पिंक कलर चेंज होता है हमारा बेस में। ये तो मुझे रट गया है। आगे,
ए सॉल्यूशन में, ठीक ना। और उसके बाद व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, आप ये बताओ कि जो फिनोल्फथालीन चेंज हुआ है वो किसमें चेंज होता है, पिंक कलर, बेस में। तो इसका ये तो आपको आंसर पता चल गया कि हाँ सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये कह रहे हैं इसका पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू इसकी जो लगभग होती है वो होती है 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है। और ये जो क्वेश्चन है 2025, 24, 23, 22, 21 में आया हुआ है, 26 में आया नहीं है, तो आप समझदार कि 27 में आएगा या नहीं आएगा। ठीक, इस तरह से क्या हुआ है, हमने पूरा इंडिकेटर्स का जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया। अब हम अगले टॉपिक को करेंगे, तब तक इसको लिख लीजिए।